आज जो मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, उसे देखकर यकीन मानिए हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मैच बार बार देखने को नहीं मिलते। अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। न्यूजीलैंड की तूफानी बल्लेबाजी। शुरुआत न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी से हुई। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का फैसला किया और शायद यहीं से कहानी पलट गई। सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे ओपनिंग करने उतरे और भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। पहले विकेट के लिए दोनों ने 87 रन जोड़ दिए। सचिन ने 47 रन बनाए तो कॉनवे 56 रन ठोंककर आउट हुए। इसके बाद हेनरी निकोलस और डेरिल मिशेल मैदान पर टिक गए। निकोलस ने ताबड़तोड़ 63 रन बनाए, जबकि मिशेल ने 74 रनों की पारी खेली। भारत की गेंदबाजी आज पूरी तरह बेअसर नजर आई। कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या और जडेजा विकेट के लिए तरसते रह गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विकेटकीपर टॉम ब्लेडेल ने 98 रनों की धमाकेदार पारी खेली और आखिर में माइकल ब्रेसवेल ने ताबड़तोड़ 40 रन जोड़ दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में पूरे 407 रन ठोंक दिए। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा लक्ष्य देखकर किसे लगेगा कि मैच भारत जीत पाएगा। भारतीय पारी की खराब शुरुआत। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया से उम्मीद बड़ी थी, लेकिन शुरुआत में ही झटके लग गए। सुमन गिल ने 54 रनों की पारी खेली, लेकिन बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। विराट कोहली भी सिर्फ 41 रन जोड़कर चलते बने। हार्दिक पांड्या ने 29 रन बनाकर आउट हुए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रोहित शर्मा 87 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। उनकी पारी में 11 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब भारत का स्कोर 54 रन पर 4 विकेट और उसके बाद 150 पर 3 बड़े विकेट गंवा चुका था। हर किसी को लग रहा था कि कहानी अब यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी क्रीज पर उतरे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। मैच 14 साल का ये खिलाड़ी आज मैदान पर किसी सीनियर की तरह लड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पारी को संभाला। उन्होंने 74 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। हालांकि उनकी पारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और मिचेल सटनर की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वो भारत की उम्मीदों को जिंदा कर चुके थे। अब मैदान पर थे श्रेयस अय्यर और रवींद्र जडेजा। दोस्तों, यहीं से मुकाबले का रंग बदलने लगा। श्रेयस अय्यर ने तूफानी अंदाज अपनाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। उन्होंने हर ओवर में चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। जडेजा ने भी स्मार्ट क्रिकेट खेला, स्ट्राइक बदलते रहे और श्रेयस अय्यर को खेलने दिया। दोनों ने मिलकर स्कोर को 300 रनों से ऊपर पहुंचाया, फिर 350 रनों के पार ले गए। अब मैच रोमांचक मोड़ पर था। आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे पूरे 54 रन। सुनकर नामुमकिन सा लगता है, लेकिन क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। अंतिम ओवर का रोमांच। 49वें ओवर में अय्यर ने कमाल कर दिया। उन्होंने अकेले ही 48 रन ठोंक दिए और अचानक समीकरण बदल गया। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 26 रन। मैट हेनरी गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद वाइड यॉर्कर थी, जिसे जडेजा ने चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर जडेजा ने 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पर थे श्रेयस अय्यर। तीसरी गेंद पर अय्यर ने स्क्वायर लेग की ओर शानदार चौका लगाया। अब 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे। चौथी गेंद शॉर्ट पिच थी और श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अब 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। पांचवी गेंद फुल टॉस निकल गई और श्रेयस अय्यर ने फिर से छक्का ठोक दिया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 5 रन। आखिरी गेंद
सांसें थाम देने वाला लम्हा। पूरा देश स्क्रीन से चिपक गया था। अगर चौका लगता तो मैच ट्राई, छक्का लगता तो जीत। मैट हेनरी ने पूरी ताकत लगाई, यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से लगकर हवा में चली गई। माइकल ब्रेसवेल ने लगभग कैच पकड़ ही लिया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से निकलकर सीधे बाउंड्री के पार चली गई। और दोस्तों, भारत ने नामुमकिन से दिख रहे इस मैच को जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ बल्ले से नहीं, हिम्मत से भी साबित किया कि वो क्यों टीम इंडिया के असली हीरो हैं। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 107 रन बनाए और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जडेजा ने 32 रन बनाकर शानदार साथ दिया। वहीं वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा की पारियां भी उतनी ही अहम रहीं। तो दोस्तों, आप सवाल आपसे, आपकी नज़र में इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी, रविंद्र जडेजा का धैर्य, रोहित शर्मा की कप्तानी बल्लेबाजी, या फिर वैभव सूर्यवंशी की बहादुरी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।